नमस्कार। हम लोग अभी गिरी पुल के पास खड़े हैं। यहाँ से सिरमौर ज़िले की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे कुछ दूरी के बाद सनोरा एक जगह आती है। वहाँ से सनोरा मीनस रोड ये काफ़ी चर्चाओं में है। पिछली सरकार ने इसको एनएच घोषित करवाने के लिए, जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त 68, उसके बाद एक और एनएच हो गया था, उसको सैद्धांतिक मंजूरी दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन सियासत के पालने में ये एनएच झूल रहे हैं। उससे पहले 2017 में इसकी डीपीआर, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय इसकी डीपीआर बननी थी, लेकिन वो डीपीआर बनाने में देरी की गई। उसके बाद भाजपा की सरकार आई। 5 साल में बड़ी कोशिशें तत्कालीन सरकार ने भी की, लेकिन बाद में कोरोना काल आ गया। पहले 68 थे, फिर 59 हो गए। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रायोरिटी लिस्ट दी कि इनको शॉर्ट लिस्ट करके 25 एनएच की लिस्ट दी जाए। उसके बाद ये 25 पर आ गई और अब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये 5 एनएच पर आ गई है। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई, लेकिन इससे आगे ये मामला बढ़ नहीं पा रहा है। बहुत खूबसूरत जगह भी है, बीच में नौराधार है। राजगढ़ से जब आप आगे जाते हैं और उसके बाद ये लगभग 100 किलोमीटर का जो दूरी है, ये लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बिल्कुल ठीक पीछे ये जो सड़क है, ये पछाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद रेणुका विधानसभा क्षेत्र आता है और उसके बाद अंतिम जो विधानसभा क्षेत्र आता है वो शिलाई विधानसभा क्षेत्र आता है। अब बात इसी विधानसभा क्षेत्र की करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज किसने किया? गंगूराम मुसाफिर। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन डॉक्टर परमार के बाद एक गैंती भी इस सड़क पर अतिरिक्त सड़क का निर्माण नहीं हुआ, यानी एक्स्ट्रा निर्माण हुआ ही नहीं। जो सड़क डॉक्टर परमार के समय की है वही सड़क आज भी चल रही है। उसके बाद उससे आगे बढ़िए तो वहाँ पर रेणुका विधानसभा क्षेत्र आता है। वहाँ पर डॉक्टर प्रेम सिंह, उन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनके सुपुत्र जो डिप्टी स्पीकर भी है विनय कुमार, वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ भी यही स्थिति है जो पछाद क्षेत्र की है। वहाँ पर भी इस सड़क की सूरत हाल आपको हम वो सड़क भी दिखाएंगे, नहीं बदली। एक गैंती भी यहाँ पर खुदाई नहीं हुई डॉक्टर परमार के बाद। ये रेणुका विधानसभा क्षेत्र की बात है। उसके बाद हरिपुरधार से जब आप नीचे रोनाट की तरफ आते हैं तो फिर हरिपुरधार तो रेणुका में आता है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है शिलाई। ये पहले कभी रेणुका का ही हिस्सा होता था, लेकिन अब ये शिलाई विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। रोनाट क्षेत्र, लादी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर किसने प्रतिनिधित्व किया? पहले ठाकुर गुमान सिंह और उसके बाद उनके सुपुत्र हर्षवर्धन चौहान, जो अभी मंत्री भी है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो ये तीनों ही विधानसभा क्षेत्र और साथ में सटा हुआ है जो चेहता जिसको कहा जाता है कुपवी क्षेत्र, ये ज़िला शिमला का भी इससे जुड़ता है। तो 2 ज़िलों की सबसे महत्वपूर्ण ये सड़क है, लेकिन ये तरस रही है, सियासत के पालने में झूल रही है। लोग लगातार ये वर्षों से इस मांग को उठा रहे हैं और फिर ये चर्चाओं में है। लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की, और केंद्र में मोदी सरकार है। परस्यू पीडब्ल्यूडी मंत्री इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के सड़कों से लगातार वो कहते हैं कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर उठकर और जो विकास होता है वो सबको आगे आना होगा। तो उनको भी सड़क को प्रायोरिटी के आधार पर इसको एनएच घोषित करवाने के लिए आगे आना होगा। इससे पहले जन आंदोलन भी हुआ था, कोशिशें हुई थी, लेकिन वैसे उतना बड़ा जन आंदोलन तो खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अब उसकी दरकार ज़रूर बनी हुई है। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक इसकी सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जनता से आती है, क्योंकि जनता में लोग ही सुप्रीम होते हैं, लो क्लास। अब लो क्लास की कितनी चिंता है सरकारों को, ये देखने वाली बात होगी। और फिर से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस सड़क को एनएच घोषित किया जाए। नमस्कार।